साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2026 को संपन्न हो चुकी है और इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। कर्मचारियों से संबंधित भी फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तो आपको बारी बारी से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैबिनेट की बैठक में किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक है संपन्न हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर मुहर लग चुकी है। जो कैबिनेट की बैठक 23 मार्च को संपन्न हुई है उसमें 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों और उनकी निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद ने रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 82 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति के अलावा शासकीय सेवकों और पेंशनरों के लिए 1 जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ते की वृद्धि करते हुए अब उसको 58% कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तो बढ़ाया ही है, इसके साथ ही कर्मचारियों को जो एरियर्स की राशि है वह भी दी जा रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रही है। वादा करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता और जो महंगाई राहत है वह नहीं दी जा रही है। साथियों, इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना के संचालन की स्वीकृति के साथ साथ कई कल्याणकारी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य शासन के 7वें वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 2025 से 3% की वृद्धि करते हुए 58% के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। वहीं पर 6वें वेतनमान के जो कर्मचारी हैं और निगम मंडल उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में काम करने वाले 5वें और 4थे वेतनमान के अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर महंगाई भत्ता में वृद्धि के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया है। स्वीकृति के हिसाब से 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की एरियर्स की राशि का भुगतान 6 समान किस्तों में किए जाने का निर्णय लिया गया है। पहली किस्त का भुगतान मई माह में, दूसरी किस्त का भुगतान जून, तीसरी किस्त का भुगतान जुलाई और चौथी किस्त का भुगतान अगस्त और 5वीं किस्त का जो भुगतान है माह सितंबर में और 6वीं किस्त का जो भुगतान है माह अक्टूबर में किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि में सेवानिवृत्ति और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर्स राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। राज्य शासन के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत 58% और 6वें वेतनमान के अंतर्गत 257% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के 9 फरवरी 2026 के पत्र पर सहमति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद के द्वारा रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना की लागत 82 करोड़ 39 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना से कुल 4500 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का लाभ होगा। रीवा जिले की जवा और त्योथर तहसील के 18 ग्रामों के लगभग 950 कृषक परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए सौर संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का संचालन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति के अनुसार प्रतिवर्ष अन्य पिछड़े वर्ग के 4000 युवाओं को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में पात्र पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्रति माह और महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपये प्रति माह की जो दर है वह शिष्यवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृति के अनुसार प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित 40 केंद्रों पर महिला और पुरुष अभ्यर्थियों को पृथक पृथक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें न्यूनतम 35% सीट महिला अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जाएगी और इसके अंतर्गत निःशुल्क आवासीय और भोजन व्यवस्था और अध्ययन सामग्री भी इनको दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने सामाजिक न्याय और जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत एलेक्जेंड्रा के क्षेत्र में संचालित संकाय में अतिथि
के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षक वर्ग 1 के समरूप प्रतिमान में 18,000 लोगों के शामिल होने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत सरकार के द्वारा बालवाड़ी केंद्र में सुनिश्चित पोषण आहार में वृद्धि के ढांचे प्रदेश के सभी संचालित बालवाड़ी सेवाओं में 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के अति कम वजन के बच्चों के लिए पूर्व निर्धारित दैनिक प्रतिहितग्राही राशि 8 रुपये से कम 12 रुपये की छूट प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने 6,940 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों का उद्यम दिया है। ग्रामीण आवास परिवहन अधोसंरचना विकास के तहत वाणिज्यिक विभाग 2,933 करोड़, वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल और परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 37 करोड़ रुपए, सूचना प्रौद्योगिकी और स्थापना व्यय 162 करोड़ रुपए के साथ साथ 9 वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक उद्यम की स्थापना की गई है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मंत्रालय भवन के निर्माण के लिए 691 करोड़ रुपए, सचिवालय आवासीय गृह स्टेट गेस्ट हाउस और कार्यालय निर्माण के लिए 731 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट एसोसिएट्स यूनिट के लिए 565 करोड़ रुपए और कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 379 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। संबंधित 17 दिवसीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 3 ग्रामीण जनजातीय संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास योजना, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास शैक्षणिक विभाग के अंतर्गत वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए वित्तीय राशि 102 करोड़ रुपए का संवर्धन किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे कि स्मार्ट पीडीएस, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम, सचिवालय, प्रधानमंत्री गति शक्ति, मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के लिए और अन्य योजनाओं के लिए 865 करोड़ रुपए, विभाग प्रधान कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आपूर्ति आयोग की योजना के लिए 354 करोड़ 3 लाख रुपए, खाद्य नागरिक आपूर्ति कार्यालय के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपए के साथ साथ 22 विभिन्न परिभाषाएं 2026-27 से 2030-31 तक सतत संचालन वर्ष की परिभाषाएं प्रदान की गई हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि देखिए जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।